हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब देखिए, आज जो हम मनोविज्ञान के एक चैप्टर बुद्धि के कुछ क्वेश्चंस के बारे में वार्तालाप करेंगे और ये जो प्रश्न है आपके निश्चित रूप से आने वाली एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस, रीट 2021। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यानी कि किसने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है? तो देखिए, वुडवर्थ नामक महोदय है। वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य क्या है? बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र, उसका सूत्र है MA/CA × 100। MA का मतलब होगा मानसिक उसकी आयु, ठीक है। CA का मतलब उसकी वास्तविक आयु, बच्चे की वास्तविक आयु, और उसको हम गुणा कर देंगे किससे? 100 से, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो ये आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र। उसके बाद बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बुद्धि को मापने का कार्य सबसे पहले अल्फ्रेड बीने नामक मनोवैज्ञानिक ने शुरू किया था। अल्फ्रेड बीने नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि को मापने का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? पदानुक्रमिका, पद क्रम के अनुसार किसने दिया था? बर्ट एवं बर्नन महोदय ने बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया। देखिए, एक तो होता है समूह कारक सिद्धांत जो थर्स्टन महोदय ने दिया था, एक होता है बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बीने साइमन मापनी का निर्माण कब किया गया? बुद्धि परीक्षण हेतु बीने साइमन जो मापनी है उसका निर्माण कब किया गया? सन 1905 में। सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बीने साइमन मापनी का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जो बुद्धि परीक्षण है उसका सर्वप्रथम परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो विलियम वुंट ने किया था अपनी प्रयोगशाला। देखो, इन्होंने जो अपनी प्रयोगशाला लिपजिंग नामक स्थान पे, जर्मनी में जो लिपजिंग नामक स्थान है, उसमें सन 1879 में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की थी और उसी प्रयोगशाला में उन्होंने बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किया था। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन किस अधिगम नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम। किसका नियम? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक महोदय ने जो नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो ये प्रभाव का नियम है। जो ये कथन है सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन किस अधिगम नियम से संबंधित है? तो प्रभाव का नियम। शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक थे, शाही धब्बा परीक्षण था उसका प्रतिपादक थे हरमन रोरशा नामक जो मनोवैज्ञानिक थे वो शाही धब्बा परीक्षण के संपादक थे। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? भाई, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। यह कथन किसका है? हल, जो क्लार्क हल नामक जो व्यक्ति है उन्होंने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। फिर बाद में देखिए, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम टर्मन व मेरिल की बुद्धि लब्धि की सारणी के बारे में पढ़ेंगे कि टर्मन और मेरिल ने बुद्धि को मापने के लिए एक सारणी का निर्माण किया था। तो वो सारणी देखो, इसमें यदि किसी बालक की 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि होती है, कितने से ऊपर? 140 से ऊपर यदि बुद्धि लब्धि होती है तो वह प्रतिभावान बालक कहलाएगा। 130 से 139 के मध्य अति उत्तम बालक की श्रेणी में आएगा। 120 से 129 के मध्य उत्तम श्रेणी में आएगा।
110 से 119 अच्छे, ठीक है। 100 से 109 औसत उच्च, औसत की जो श्रेणी है एवरेज वो 100 से 109 में आती है। 90 से 99 औसत निम्न, 90 से 99 औसत निम्न। उसके बाद 80 से 89 मंद बुद्धि व पिछड़े, ये आपके 2004 आरपीएससी ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है कि मंद बुद्धि जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो 80 से 89 के मध्य जो बालक आ रहा है जिसकी अपनी बुद्धि लब्धि आ रही है वो क्या होगा, पिछड़ा बालक। 70 से 79 हीन बालक, 70 से कम क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि और 20 से 50 जिसकी है वो क्या होगा, मूर्ख बुद्धि, और 20 से कम है वो है महामूर्ख बुद्धि। ये ग्रेड 3 2007 में पूछा गया प्रश्न है कि महामूर्ख बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, 20 से कम होती है। तो देखिए बुद्धि लब्धि को हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको MA/CA × 100 कि किसी बालक की यदि मानसिक आयु, किसी बालक की यदि मानसिक आयु यदि 10 है और वास्तविक आयु यदि उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 15 है, तो उसको हम गुणा कर देंगे 100 से। ये काटेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 200/3। इसमें जब हम भाग देंगे तो देखिए 66 पॉइंट लगभग 66 के लगभग 66-67 के लगभग जो बुद्धि लब्धि आएगी। तो देखिए इसमें 66 कहाँ पे आ रही है हमारे, 70, ये 50 से 70 ये अल्प बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि कि उसकी मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु इतनी है। तो हम कहाँ पर आ गए, 66, 50 से 70 ये अल्प बुद्धि का बालक होगा। तो ऐसे परीक्षा में आपको मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि दे करके आपको बुद्धि लब्धि भी निकलवा सकता है। तो इसका ध्यान रखिए, इस प्रकार का सूत्र आपको वहाँ पे अप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 10 प्रश्न तो आपके बुद्धि से संबंधित प्रश्न हो गए और ये आपकी टर्मर और मेरिल के द्वारा प्रस्तुत की गई सारणी, इसको आप अच्छे से देख लें। इनमें से भी एक प्रश्न आपको जरूर पूछता है कि कौन से डिजिट के मध्य कौन सा बालक आ रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। थैंक यू।